ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 8 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारा गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। सबको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए बाबा का संदेश देना। तुम सबको बोलो, स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वे इन बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल जो सावरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाला। महिमा सारी है ही एक परमात्मा की। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़वा ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी है भी नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती है। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलेनाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है। ये हमसे पुरानी चीज़ें लेते हैं और नहीं देते हैं। पहले बुद्धि में आना चाहिए, सबसे ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी ही पूजा होती है। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंचते ऊंच है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया? जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई को भी नहीं दिया। जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं, अच्छा हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्होंने को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वो कहाँ थे? लक्ष्मी नारायण बनने के पहले वो कहाँ थे? अगर बाबा उन्होंने को ऐसा नहीं बनाते तो वे कहाँ होते? यह सब बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उन्होंने को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है ना। तो दुनिया ये नहीं जानती कि पास्ट में कौन थे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अभी अंत में ब्रह्मा और सरस्वती बने हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है उनकी महिमा गाई जाए? हाँ, प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा गाई जाए? कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है लक्ष्मी नारायण क्या करके गए हैं। उनकी भी सारी राजधानी चली, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चलता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्होंने पालना की। फिर जब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतोप्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमोप्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतोप्रधान थे फिर चक्र लगाकर तमोप्रधान में आ जाते हैं। हर एक का ही ऐसे ही होता है। जो चक्र रिपीट हो रहा है, बाबा कहते सबका ऐसे होता है। भर कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो में हर एक को पास होना ही है। इस समय सब पतित है तो तमोप्रधान दुनिया को फिर से सतोप्रधान कौन बनाए? पहले सतोप्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। ये राज तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे ही होता है।
वह भी अब तमो प्रधान है, सारे धर्म संस्थापक। तो फिर अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन, जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनते हैं? परमात्मा। अगर वह भी तमो प्रधान बन जाएंगे तो फिर सतो प्रधान कौन बनाएगा? फिर बलिहारी उनके हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है ना, अच्छी लगती है तो सुनाई जाती है। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति में जाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वे सतो प्रधान, सतो रजो तमो, फिर तमो प्रधान बनेंगे। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग न सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना उसको सुख है या मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है, तत्व खानियाँ आदि सब तमो प्रधान है। नई चीज़ें थी अब पुरानी हैं। वहाँ का अनाज सतयुग का, फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियाँ जाती है, कहती है बाबा ने शुभी रस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज़ भी ऊंची देते होंगे ना। बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच है ही एक भगवान। याद भी सब उनको ही करते हैं। गॉड फादर कहते हैं गॉड रहते ही है ऊपर। आत्मा गॉड फादर को याद करती है क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर के सुख देते हैं। तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देता है तो बाप को याद करते हैं। दुख में सभी परमपिता परमात्मा को ही सिमरण करते हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती है तो बाप को याद नहीं करती। ये आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेंगे ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं, न ड्रामा का राज जानते कि कैसे आत्मा मनुष्य आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से, यह भी समझाना है क्योंकि यह किसको पता नहीं, सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि है। अभी तुम बच्चे समझते हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर का कार्य कराए। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। एक खेल भी बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझाया था या समझा था, वही आकर के क्षुद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेतांत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती है। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो कभी नहीं होता। लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। वाह, जो हमारे फौजी जवान हैं उनको भी ज्ञान सुनाना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे ना वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, परमात्मा की हरे भोलेनाथ की याद करते रहते हैं। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में तो जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य न दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो सबको है ही है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह को याद करो, गुरु नानक देव जी को याद करो। ये सिख लोग कहते हैं, फिर क्रिश्चियन लोग कहेंगे गॉड को याद करो। परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं, स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मंत्र नहीं दे सकता। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वो बाप। ये तो ठीक है, भगवान वाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध है? युद्ध भी दो प्रकार की है, एक है रूहानी युद्ध, दूसरी है जिस्मानी युद्ध। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में है मन मना भव। अपने बाप और स्वर्ग को याद करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी स्वर्ग में जा सकते हो। है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें।
हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही है मरने के लिए तो आपका संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी ये नॉलेज सबको दो। अभी कह रहे हैं ना सब, तुम्हारी है ही गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, है ना। हर एक जो भी अपने धर्म में है उस अनुसार करता ही है, लेकिन परमात्मा को सही रीति से याद करें। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होते हैं। जो स्कूल के होंगे वो मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं, फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं, फिर मिलिट्री में आर्मी में वो ज्वाइन हो जाएंगे। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना ही चाहिए। वाह, तो उन्होंने भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को जा कर के समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो, यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया ना, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु तो तुम पहले समझाओ। गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे और फिर कहेंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया है, इनको हटा दो, फिर दूसरा गुरु बना करके गद्दी पर बिठा दो। क्योंकि ये बिल्कुल ही नई बातें हैं। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा नहीं समझते। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ ये नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है, फिर बेगर से अमीर कौन बना है। सबका सदगति दाता एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने के बिगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन होते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। यथार्थ रीति समझाया है, यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग में जा सकते हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो स्कूल के होंगे, कुल में आने वाला नहीं होगा तो उनको ये पॉइंट या ये ज्ञान भी याद नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान के पॉइंट्स भी आएंगे। ये युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे, ऐसे करेंगे मतलब उस समय बाबा भी उन आत्माओं की बुद्धि को टचिंग करेंगे। बुद्धि तो चलती रहती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने के लिए जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। हाँ, यदि युद्ध के मैदान में भी कौन जाएगा, जो एक्सपर्ट होगा तो वही तो जाएगा। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी ही है। मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होती है। फिर उस भावना से आएंगे, कोई भी खराब विचार नहीं चलेगा। ये तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शिव शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए सुदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं। वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी छोटे बड़े का भान भूलकर आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं, रंग लगाते ना। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज का स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाली होली हंस भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।